वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने जानना ये कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो कि क्या हो, जो रेक्टिफाई करे या करंट को कंडक्ट करे होल साइकिल में। ठीक है, अब जैसे देखें, ये इनपुट हमने दिया, ये एसी सर्किट में सारा, ये मैंने आपका था, हम अल्टरनेटिंग करंट साइकिल को देखते हैं। ठीक है, ये एसी करंट है, साइकिल है, तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, अब जब इनपुट हमने इसको अल्टरनेटिंग करंट साइकिल की कंडीशन में दिया और आउटपुट इस रेक्टिफायर ने क्या किया, अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया डायोड्स पे। ठीक है, तो हमें फुल वेव रेक्टिफायर की शक्ल में करंट फुल वेव से कंडक्ट होता हुआ मिला। ठीक है, तो इसको हम देखें तो ठीक है, तो वो करंट फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि वो रेक्टिफायर जो कि कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो हम उसको वोल्टेज देंगे, वो आपको बताऊंगी कि इनपुट हमने कहाँ से इंटर करना होता है। जो हम वोल्टेज देंगे वो उसको कन्वर्ट करता है किस में, एसी वोल्टेज में। एसी वोल्टेज कन्वर्ट है डीसी वोल्टेज में, क्योंकि हमने रेक्टिफायर में पढ़ा ये है कि वो डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है एसी करंट को डीसी करंट में। तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज की बात हो रही है, तो वो रेक्टिफायर जो कि कन्वर्ट करे एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, उसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, हम जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं या ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, अब अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि हम रेक्टिफायर इस डिवाइस को इनपुट कहाँ से देंगे और आउटपुट कहाँ से देंगे। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपकी यहाँ पे क्लियर करूँगी कि हम इनपुट कहाँ से दें इस डिवाइस को और आउटपुट कहाँ से दें। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर को हम क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं, इसलिए आपको ब्रिज लाइक वेस्टर्न ब्रिज आपने पढ़ी होगी, उसकी तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से इस बना पे से हम फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं या ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है हमेशा, अब ये हमें ये होता है कि हम इनपुट कहाँ से डालें, इनपुट हमेशा उस जगह से डालेंगे जहाँ पर क्या हो, डायोड, नेगेटिव डायोड पॉजिटिव डायोड से कनेक्ट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि इनपुट वहाँ से अप्लाई करेंगे जहाँ पे इनपुट वोल्टेज वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पे, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हम देते हैं तब हमें क्या मिलती है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तब हमें क्या मिलती है, आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की तो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ये डायोड D1 पे गौर करें, इसका ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव जो इसका एंड है, ये दूसरे डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, इधर हम वोल्टेज को एंटर करेंगे, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की, ये आगे हमारे पास एसी सोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने अब आउटपुट भी तो अप्लाई करना है। ठीक है, आउटपुट कहाँ से अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि इस डायोड का, ठहरेंगे आप देखें, इस डायोड का पॉजिटिव एंड किसके साथ है, इस डायोड का पॉजिटिव एंड किसके साथ है, इस डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने कन्वेंशनल करंट लेना है, और कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव करते हैं। अगर हम टाइम लें 0 से T/2 की तरफ, ठीक है, T/2 तक, तो क्या होगा, ये करंट पॉजिटिव, ये वाला एंड इसका एसी करंट का पॉजिटिव होगा और ये नीचे वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से मूव करेगा, तो करंट सबसे पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब ये करंट इंटर कहाँ होगा, अब ये पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और इधर नेगेटिव की वजह से ये एंड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से ये एंड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए,
इस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और इस नेगेटिव के सामने क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। इस चीज़ का आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने कन्वेंशनल करंट लिया है जो कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। इस पॉजिटिव जीरो हमने टाइम लिया था जीरो टू t/2, ठीक है, 0 to t/2 लिया था हमने टाइम। तो उस टाइम ये टाइम लिया था। इस टाइम में जो करंट की, अब पॉजिटिव एंड क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव के सामने वाली जो एंड है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव के सामने जो एंड है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इस नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। और इस पॉजिटिव के सामने ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग। इस चीज़ को आपने हमेशा इस तरह याद करना है, ठीक है। तो फुल वेव साइकिल तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करती है, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी। तो ये हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब करंट यहाँ से इंटर हुआ, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे तो हमने देख लिया कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। अब इधर हम देखें तो पॉजिटिव के सामने क्या है, नेगेटिव। मैंने क्या कहा था कि जब पॉजिटिव के सामने नेगेटिव हो तो क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग होगी। इधर देखिए तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो अब करंट हमेशा रिवर्स बायसिंग कंडक्शन शो नहीं करता। तो करंट कहाँ से पास होगा, इस डायरेक्शन से, सॉरी। अब करंट इधर फॉरवर्ड बायसिंग से क्यों इंटर हुआ, अगर ये वजह पूछी जाए तो इसलिए इंटर हुआ, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हमने कहा कि पॉजिटिव के सामने जब पॉजिटिव या नेगेटिव के सामने नेगेटिव एंड आता है तो वहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग होती है। और जहाँ नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव हो वहाँ रिवर्स बायसिंग होती है। ये बात क्लियर है ना। अब मैंने पीछे ये भी कहा था कि रिवर्स बायसिंग से कंडक्शन नहीं होती, करंट पास नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग से करंट पास होता है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ चेंज रहेगी। ये करंट जो इंटर हो रहा है ये इधर आएगा, ठीक है। ये करंट इधर इंटर हुआ, फिर उसके बाद ये हमने कहा रिवर्स बायसिंग है, इसलिए अब ये करंट यहाँ पे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो रही है, रिवर्स बायसिंग करंट को ब्लॉक करेगी। इसलिए यहाँ जब हम कंट्रोलिंग रजिस्टर लगाए यहाँ पे करंट ने यहाँ इंटर किया, फिर यहाँ से इंटर होते 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 ये आउटपुट की जो है इधर, ठीक है, ये करंट यहाँ इंटर हुआ। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ इंटर हुआ करंट, ठीक है, यहाँ इंटर हो के ये यहाँ इंटर हुआ, फिर नीचे आया, ये करंट नेगेटिव की तरफ आ गया, ठीक है। समझ आइए क्या हुआ था। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ एज अ होल, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डायोड्स लिए। फिर हमें ये नहीं पता था कि हमने इनपुट वोल्टेज किस डायोड से कनेक्ट करनी है, किससे आउटपुट वोल्टेज हमने लेनी है। तो इनपुट वोल्टेज हम कहाँ से लेंगे, इनपुट वोल्टेज हम उस डायोड से पुट करेंगे। ये जैसे कि ये इनपुट वोल्टेज हमने पुट की कहाँ से, जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, ठीक है। नेगेटिव डायोड, एक डायोड का नेगेटिव एंड दूसरे डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट हो, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वहाँ पे हम ये इनपुट वोल्टेज इंटर करते हैं, ठीक है। हमने अब इनपुट वोल्टेज को इंटर कर दिया। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा हमने कन्वेंशनल करंट लेना है। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ये करंट पॉजिटिव टाइम हमारे पास क्या है, 0 to t/2, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए आज से हम हाफ साइकिल भी बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों को मिला के हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा। तो करंट इंटर हुआ यहाँ से, पॉजिटिव से जाएगा, ये पॉजिटिव से यहाँ गया पहले ये। अब हमें ये नहीं पता चला कि करंट इस डायरेक्शन में आए या इस डायोड की डायरेक्शन में आए। तो हमने कहा कि इस पॉजिटिव की वजह से ये साइड पॉजिटिव होगी और इस नेगेटिव की तरफ वजह से ये भी साइड नेगेटिव होगी, ठीक है, ये साइड। तो क्या होगा कि अब इस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस, इस नेगेटिव के सामने नेगेटिव है तो फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इधर भी फॉरवर्ड है, इधर भी फॉरवर्ड है, इधर रिवर्स है क्योंकि इस नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है, इधर भी रिवर्स है क्योंकि इधर भी फॉरवर्ड है, फिर इधर रिवर्स है क्योंकि इस पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब हम करंट यहाँ से इंटर हो गया क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट की कंडक्शन नहीं होती, ठीक है। अब करंट यहाँ से इंटर हुआ, फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग में गया, फॉरवर्ड बायसिंग से इधर भी मुड़ सकता था, लेकिन हमने कहा कि जो रिवर्स बायसिंग है वो ब्लॉक कर देती है करंट को। फिर
करंट इस कंट्रोल रेजिस्टेंस में से गुजरा ये। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन अब डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि अपवर्ड इसलिए इधर इस तरफ इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो रही है। हमेशा करंट फॉरवर्ड बायसिंग से गुजरता है, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो मैं ये रिमूव कर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, करंट यहाँ तक आ गया। फिर मैंने कहा डाउनवर्ड मूव करें, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। तो करंट डाउनवर्ड आया ये। अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई। अब एज अ होल में साइकिल शो करूँ तो ये दिस वन इज साइकिल फॉर वेव रेक्टिफायर। ठीक है, करंट ने इस तरह मूव किया, रिवर्स बायसिंग से करंट की कंडक्शन नहीं हुई। ठीक है, सो अब हम इसकी साइकिल देख लेते हैं। सो अब हमने देख लिया कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। अब पॉजिटिव, अब मैंने कहा था कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये क्या करता है, फुल साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, फुल साइकिल को। अभी इसने पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किए, नेगेटिव साइकिल को अभी रेक्टिफाई करेगा। तो पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई किए, ये इसको रेक्टिफाई हो चुकी है। अब हम नेगेटिव साइकिल को पढ़ते हैं, उसने कैसे रेक्टिफाई किया। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसने रेक्टिफाई किया, अब इस तरह की देखें, यहाँ पर वही कंडीशन है। ठीक है, यहाँ D1 है, D1 पे क्या हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग, D4 पे रिवर्स बायसिंग। इसी तरह करंट फॉरवर्ड बायसिंग से इंटर होगा। अब हमने टाइम क्या ले लिया, T2 से T/2 से T तक। तो ऊपर वाला एंड AC सोर्स का नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। अब करंट ने पॉजिटिव से मूव करना है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है करंट की, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की वजह से, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है, सो अब हम आगे ये देख लें। ये अब फुल नेगेटिव हाफ साइकिल हम देखें तो इसमें क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल का अगर हम साइकिल देखें तो अब पहले तो हमने इस एंड को रेक्टिफाई कर लिया था। ठीक है, अब इस एंड को भी सेम कंडीशन की तरह रेक्टिफाई करने। तो फिर उसके बाद D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायसिंग है और D4 एंड D5 रिवर्स बायसिंग है, एंड देन द फाइनल रिजल्ट इज दिस। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है जिसमें ये AC अल्टरनेटिंग साइकिल है, जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट, अब इसने इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज हमें या आउटपुट करंट क्या मिला, ये इसने पहले इसको रेक्टिफाई किया, फिर उसने रिवर्स बायसिंग नहीं सॉरी वो लोअर हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई किया, फिर अपर लोअर, फिर हमें ये क्या मिल गया, फुल वेव रेक्टिफायर मिल गया। ठीक है, जिसने रेक्टिफाई किया आउटपुट मिल गया हमें। ठीक है, जिसने रेक्टिफाई किया कैसे, अपर हाफ साइकिल को भी और लोअर हाफ साइकिल को भी। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।